जी हाँ दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज हम आपको क्या तो त्रिकोणमितीय टेबल बताएंगे। क्या त्रिकोणमितीय टेबल, वो भी क्या तो ट्रिक से बताएंगे। किस चीज़ से बताएंगे? ट्रिक से बताएंगे आपको। क्या चीज़? तो त्रिकोणमितीय टेबल। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि उसमें क्या होता है। तो उसमें डिग्री होता है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसका मान होता है। जैसे में हम लोग क्या त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं आप? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको त्रिकोणमितीय टेबल। ठीक है, वो भी क्या तो ट्रिक से। सबसे पहले आप जानिए यहाँ पे क्या होता है। कोण, ठीक है, मतलब एंगल। एंगल ये है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, कोण ए। इसको कोण ए क्यों लिखे हैं? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोण थीटा भी हो सकता है, अल्फा बीटा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो साइन होगा, ठीक है, वही जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, ठीक है, उसी के एंगल के रूप में यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे एक जगह पर थीटा रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह पर क्या रहता है? थीटा रहता है। ठीक है, आइए अब ट्रिक की बात करें तो ट्रिक आइए देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ठीक है, पहले इसमें 0 लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें 0 लिखेंगे। फिर इसके बाद इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4। इतना तो हो गया। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे लोग? सबसे पहले इसमें 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। ठीक है, आपको आशा करता हूँ इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए। फिर सभी के बाटा में, ठीक है, सभी के बाटा देंगे लोग। क्या देंगे? बाटा। ठीक है, अब बाटा के नीचे 4 लिखेंगे। 4 से सभी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। ठीक है, अब सबको रूट में लगा देंगे। यहाँ पे रूट सब में लग जाएगा। ठीक है, सब में रूट हो गया। ठीक है, आगे चलिए बताते हैं। माना कि हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। ठीक है, और सब में किससे भी डिवाइड कर दिए? तो 4 से। ठीक है, और फिर उसमें रूट लगा दिए। ठीक है, अब इसका बारी बारी से वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, देखिए 0 और 4, हम जैसे कि जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या होगा? 0। ठीक है, 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या होगा? तो 0। ये क्या है? तो ट्रिक है। ये क्या है सब? तो ट्रिक है। और हम माना कि ये 0 डिग्री है, तो साइन ए, ठीक है, साइन ए के 0 डिग्री पर मान निकालने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या होगा? तो 0 होगा। 0 होगा, और 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0 का वर्गमूल 0 होता है। ठीक है, 0 होता है। तो कोई पूछेगा आपसे, ठीक है, साइन ए का मान, मतलब साइन ए का मान 30 डिग्री पर क्या होता है? साइन ए का मान 30 डिग्री पर क्या होता है? तो आप बताएंगे 0 डिग्री। कितना डिग्री? तो 0 डिग्री। ठीक है, आगे चलिए। साइन ए, ठीक है, अब साइन 30 डिग्री का मान निकालने के लिए आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए 1/4 दिया है, 1/4। ठीक है, रूट में दिया है, तो क्या करेंगे आप? तो 1/4, 1/4 अलग अलग इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अलग अलग इसका वर्गमूल निकालेंगे। 1 का वर्गमूल कितना होता है? तो 1 होता है। 1 का वर्गमूल कितना होता है? तो 1 होता है। ठीक है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2 होता है। तो हम क्या लिखेंगे? बटा 2। कितना लिखेंगे? आप लोग भी अपने कॉपी में बताते रहिएगा। ठीक है, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। ठीक है, तो देखिए कितना लिखेंगे। तो साइन ए 30 डिग्री का मान, ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। 1 कितना होता है? तो 2 होता है। आगे बढ़िए। साइन 45 डिग्री का मान, ए है ना, ठीक है, ए की जगह पर कितना लिखेंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, कितना कितना लिखेंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए हम बताते हैं साइन 45 डिग्री का मान निकालेगा। ठीक है, तो कितना लिखे हैं? √2/4, √2/4। ठीक है, तो कितना हम यहाँ पर 2/4 रूट में लिख देंगे लोग। ठीक है, 2/4 लिख दिए। अब देखिए इसके अंदर ही देखिए, ये तो दोनों कट जा रहा है। ठीक है,
एक बटा कितना आ रहा है 2, क्या रूट में आ रहा है, ठीक है, रूट में आ रहा है ना। तो एक का वर्गमूल कितना होता है, एक का वर्गमूल एक होता है, और दो का वर्गमूल दो का वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इसको रूट 2 लिखेंगे लोग, ठीक है, ठीक है, रूट 2 लिखेंगे लोग। तो देखिए कितना, तो साइन 45 डिग्री का मान मतलब ए है, तो ए क्या है, तो एंगल है, एंगल कितना है, तो 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 कितना होता है, 1/√2, ठीक है, तो 1/√2 लिखेंगे, ठीक है। अब 60 डिग्री पर आइए, ठीक है, 60 डिग्री पर आता है साइन ए है, ठीक है, तो एक जगह पर 60 डिग्री रखेंगे, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, आइए हम बता दें ट्रिक से, ठीक है, कितना लिखा है, मतलब रूट अंडर 3/4, रूट अंडर 3/4 लिखा है, ठीक है, रूट अंडर 3/4 हुआ, तो इसका अलग अलग रूट में करेंगे, √3/√4, इतना तो हो गया, ठीक है, कितना, √3/√4, ठीक है। आगे देखिए √3 का वर्गमूल कितना होता है, √3 का वर्गमूल √3 होता है, इसका वर्गमूल नहीं होता, ठीक है, तो √3 लिखेंगे, और √4 का वर्गमूल 2 होता है, √4 का वर्गमूल 2 होता है, 2, इतना तो हो गया, ठीक है। आगे देखिए अब कितना आया है, तो √3/2, तो कितना, √3/2 आया है, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना लिखेंगे, √3/2, ठीक है, √3/2 लिखेंगे, √3/2, इतना तो हो गया। अब 90 डिग्री का निकालने का बताते हैं, ठीक है, 90, आप हम बताते हैं ना, ऐसा ट्रिक आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, हम पढ़ा रहे हैं ना, आज हम पढ़ा रहे हैं, कल आप किसी दूसरे को यही ट्रिक को बताइएगा, ठीक है, इसीलिए ये ट्रिक हम लाए हैं। देखिए कितना लिखा है, √4/4, ठीक है, √4/4, तो माना कि ये कटने वाला है, ठीक है, पहले देखेंगे जो कटने वाला रहेगा उसको काट देंगे, जो कटने वाला रहेगा उसको काट देंगे, अगर जो नहीं कटने वाला है तो उसको अलग अलग रूट में लिख कर, ठीक है, उसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना मर्थ में, एक मर्थ में, 4 से 4 कितना मर्थ में कट गया, तो एक मर्थ में, तो कितना लिखा जाएगा 1, ठीक है, और रूट के रूट, ठीक है, हो गया 1 रूट के अंदर में है, ठीक है, तो रूट का रूट लिखा गया। तो देखिए 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है, तो 1 लिखेंगे, इतना हो गया ना। अब देखिए बस आपको इतना जानना था, आगे तो खुद आप ही बता दे, ठीक है। आइए देखिए 1 यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये क्या है, तो साइन में है, साइन में है, किस चीज़ में है, तो साइन में है, ठीक है, तो साइन में हम लोग सीधा इस तरह लिखे हैं। अब इसको उल्टा मतलब एक है, मतलब 90 की जगह पर 0 लिख देंगे, ठीक है, उसी प्रकार एक की जगह मतलब 0 लिखा है नीचे, मतलब यहाँ पे 0 है, इसके नीचे हम इसको लिखेंगे 1, ठीक है, ये क्या है, तो 1 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे √3/2, तो √3/2 हो गया। फिर 1/√2 है, तो 1/, ठीक है, 1/√2 हो गया इतना, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पे लिख दिए, इसको यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, और इसको यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो 1/2 है, तो 1/2, और 0 है तो 0, इतना तो आसानी से आपको आ गया होगा ढंग, ठीक है। आगे चलिए बताते हैं, देखिए इसको सेम मतलब इसको बाटा मतलब 0 1 2 3 4 इतना लिख कर बाई 4 कर देना है, ठीक है, सभी में 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, और उसके बाद जितना आएगा उसको साइन के एंगल में लिख देना है, ठीक है। और जब साइन के एंगल में लिख दिया जाएगा तो उसी को उल्टा कर कर, ठीक है, उल्टा कर कर कॉस में लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये दोनों तो आपको बहुत अच्छी तरह से ढंग आ गया होगा, ठीक है। अब आइए 10 में हम बताते हैं, 10A, ठीक है, 10A मतलब एंगल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो देखिए 10A, आप एक सूत्र जानते होंगे, आप क्या, तो एक सूत्र जानते होंगे क्या, तो 10A बराबर होता है साइन A बटा कॉस C, मतलब साइन 10 थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो 10 थीटा, थीटा नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ए लिखे हैं जो आपको अच्छी तरह से ढंग आएगा, ठीक है, ए लिखे है तो ए लिखेंगे, ठीक है, तो साइन A बटा कॉस A, ठीक है,
इतना तो आपको आ गया होगा ठीक से हम, ठीक है, इतना लिख दिए। तो क्या मतलब साइन ए बोले तो ए हुआ और कॉस ए बोले तो ए हुआ, ठीक है। अब ये एंगल है, क्या है, एंगल है, तो यहाँ पे एंगल जितना रखा जाएगा वही एंगल साइन ए के जगह पर लिखा जाएगा और कॉस ए के जगह पर लिखा जाएगा। क्या क्या लिखा जाएगा, तो वहाँ पे एंगल लिखा जाएगा, ठीक है। बटा 4, ठीक है। अब कॉस 60 डिग्री के मान 1/रूट, मतलब साइन ए का मान इतना हो गया, फिर बाटा है तो बाटा, ठीक है। अब देखिए कॉस 60 डिग्री का मान 1/√2, तो इसको किस तरह लिखेंगे, √3/4, ठीक है। जब ये बाटा में है, ठीक है, मतलब भागा में है, ठीक है। जब भागा में है तो यह जब गुना में चेंज होगा, गुना में जब चेंज होगा तो नीचे 2 है, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, और जो 1 है 1 आ जाएगा नीचे। अब देखिए गुना में क्या करते हैं, तो तिरछा तिरछी काटते हैं, गुना में क्या करते हैं, तो तिरछा तिरछी काटते हैं। तो देखिए √2 से 1 में कर लीजिएगा, ठीक है, और 2 में 4 में, ठीक है, कट लेंगे, चलिए बता देते हैं, ठीक है। 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है। अब देखिए ऊपर ऊपर में गुना करते हैं, कितना यहाँ पे बचा है, 1 बचा है, तो देखिए √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 बटा, और 2 में 1 में गुना करेंगे तो 2, तो कितना लिखेंगे, तो देखिए कितना tan 60 डिग्री के मान कितना लिखेंगे, तो कितना लिखे हैं, √3/2, ठीक है, इतना हो गया। आगे देखिए क्या कहता है कि अब tan 90 डिग्री के मान बताए, tan 90 डिग्री के मान बताए, ठीक है। आइए तो tan यहाँ पे लिखेंगे, tan 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, तो सूत्र आप जानते हैं, सूत्र बार बार हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। कोई तो मेरा पास कैमरा तो नहीं है, ठीक है, भैया से मोबाइल मांग कर लाते हैं और वीडियो बनाते हैं, ठीक है। देखिए tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना है, तो 1 है, ठीक है, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना है, तो 0, ठीक है। तो देखिए हम जब भी किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं, 0 में नहीं, किसी भी संख्या से, जब हम किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो उसका आंसर इन्फिनाइट, मतलब अपरिभाषित आता है, ठीक है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, तो वह परिभाषित, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। आपको तो यहाँ तक आशा करते हैं, ठीक है, मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक, मतलब हम नीचे है तो ऊपर जाना चाहेंगे, और जो ऊपर होगा वो नीचे आना चाहेगा, इसी को उल्टा बोलेंगे, ठीक है। तो साइन का उल्टा कोसेक,
तो मतलब 0 है, ठीक है। तो 0 के नीचे क्या छिपा रहता है? 1। मतलब किसी भी संख्या के नीचे क्या? तो 1 छिपा रहता है, ठीक है। तो माना कि 1 गया ऊपर, ठीक है, और 0 आया नीचे, मतलब 1 गया ऊपर और 0 आया नीचे। तो हमने यहीं पर आपको बता दिया, ठीक है। क्या? तो किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग करते हैं, किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं, तो उसका आंसर मतलब अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? यहाँ पर अपरिभाषित, क्या लिखाएगा? अपरिभाषित लिखाएगा, ठीक है। अपरिभाषित हो गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या है? तो 2, 1/2 कितना है? तो 1/2 है। तो देखिए जब 1 यहाँ पे 2 है तो 2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, तो 2/1 1 रहता है तो क्या? 1 छिप जाता है। 1 रहता है तो क्या? 1 छिप जाता है और क्या होता है? 2 जो कहते हैं लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए 1/√2, 1/√2 है, 1/√2, ठीक है। जब 1/√2 है तो क्या करेंगे? √2 को ऊपर भेज देंगे, 1 को नीचे, ठीक है। इतना तो हो गया। तो देखिए हमने क्या बताया? 1 छुप जाता है, 1 छुप जाता है। ये बात अब बार बार हम नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 तो छिप जाएगा और 2 √2 बचेगा, तो √2 लिखाएगा, ठीक है। √2 हो गया। अब देखिए जब कि कहाँ तक निकल गया? 45 डिग्री के मान तक, ठीक है। आइए अब 60 डिग्री का मान देखते हैं, ठीक है। अब देखिए √3/4 है, कितना? नहीं, √3/2 है, √3/2 है, ठीक है। तो आइए देखिए √3/2, तो 2 जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे, 2 जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे। तो यहाँ पे 2 लिखिए √3, इतना तो हो गया, ठीक है। अब देखिए कितना लिखा है? 1 लिखाया है। 1 ऊपर नीचे जहाँ भी मतलब भाई 1/1 है तो 1 है ना लिखाएगा, तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। इतना तो हो गया। अब देखिए अब कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है दोस्तों? सेक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है। बोलिए तो मेरे साथ, कॉस के उल्टा क्या होता है? तो सेक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। देखिए कॉस का उल्टा सेक हो गया। तो देखिए कॉस में 1 है तो 1 ऊपर नीचे 1 लिखेंगे तो 1 होगा, ठीक है। क्या? 1 हुआ, ठीक है। अब देखिए √3/2 है, √3/2 है तो 2 गया ऊपर, √3 आया नीचे, मतलब यही है, ठीक है, यही है ना। हाँ, √3/2 है, √3/2 है तो √3 आया नीचे, 2 गया ऊपर, तो कितना लिखाएगा? 2/√3, ठीक है। 2/√3 हो गया। आइए देखिए आगे, रूट कितना हो गया? कॉस यहाँ तक हो गया। 1/√2 है, हमने बताया ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ठीक है। तो 1 ऊपर है, 1 ऊपर है, √3 नीचे है, √2 है, √2 है, ठीक है। तो √2 नीचे है तो √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, 1 छिप जाएगा, √2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो √2 लिखा गया, ठीक है। आइए अब देखिए आगे क्या है? 1/2, 1/2 हमने बताया 1 रहता है ऊपर, आएगा नीचे, छिप जाएगा, 2 रहेगा नीचे, या कोई भी अंक रहेगा 2, मतलब कोई भी अंक ऊपर रहता है वही छपाता है, नीचे 1 छिपा रहता है, ठीक है। तो 1/2 है, 1/2 को केवल 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और 0 है तो 0 के नीचे क्या छिपा है? 0 के नीचे 1 छिपा है, 1 छिपा है। तो 1 जब भी छिपा रहेगा हमने क्या बताया? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। देखिए जब ये इतना लिखा है तो 1 गया ऊपर, नीचे है 0। तो हमने क्या बताया? अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग किया, अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग किया जाए तो उसका आंसर अपरिभाषित होता है। तो क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। क्या लिखेंगे? अपरिभाषित, ठीक है। अब आगे देखिए cot a, तो tan के उल्टा क्या होता है? cot a। tan का उल्टा cot a, tan के उल्टा cot a। क्या होता है दोस्तों? अब बोलिए मेरे साथ, cot के उल्टा क्या होता है? तो tan a, और tan के उल्टा cot, ठीक है।
कितना तो समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए कॉट 0 डिग्री का मान tan A से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कितना दिया है, 0 दिया है, tan A का मान 0 दिया है, बटा 1 छिपा है। तो क्या बताया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और किसी भी संख्या में मतलब 0 से भाग करेंगे तो उसका आंसर अपरिभाषित होता है। तो देखिए ए गया ऊपर 1 बटा 0, आंसर आया अपरिभाषित। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो 1 बटा रूट 3, 1 बटा रूट 3 है, 1 बटा रूट 3 है। तो मैंने बताया ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ठीक है। तो 1 ऊपर है, नीचे आएगा छिप जाएगा, रूट 3 है, रूट 3 है, रूट 3 है, ठीक है। कहाँ गया, रूट 3 है, ठीक है। तो रूट 3 जो कहते हैं छपा जाएगा। 1 है, 1 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 छिपा है, तो मतलब 1 से 1 कट जाएगा, कितना होगा, जब एक वाला तो छिपिए जाएगा, एक वाला छिप गया, बचा क्या, तो 1 बचा, 1 का 1, ठीक है। इतना तो हो गया। अब देखिए tan 60 डिग्री में cot 60 डिग्री का मान निकलना है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान रूट 3/2 है, रूट 3/2। हमने क्या बताया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। तो क्या है, 2 है, 2 आएगा ऊपर, रूट 3 आएगा नीचे, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, 2 बटा रूट 3। अब क्या है, तो यहाँ पे 0 है, क्या है, तो 0, 0 के नीचे कितना छिपा है, 1, 0 के नीचे कितना छिपा है, 1। किसी भी संख्या के नीचे क्या छिपा होता है, तो 1, किसी भी संख्या के नीचे क्या छिपा होता है, 1, ठीक है। तो 1 है, ठीक है। तो देखिए 0, ये 0 हो गया बटा 1, तो 1 कहाँ जाएगा, ऊपर, और 0 कहाँ आएगा, नीचे, ठीक है। तो हमने क्या बताया, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो उसका आंसर अपरिभाषित होता है, ठीक है।